कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता बरस की तरह रवां बरस के दौरान भी सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद की तवक्को है। ताहम सीजन के आगाज में ही हवाई किराए में गैर मामूली उछाल पैदा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सयाह बल्कि टूरिज्म से वाबस्ता अफराद भी काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि हवाई जहाज़ के किराए में इजाफे से टूरिज्म सनत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बाज़ लोगों का मानना है कि दिल्ली से नेपाल या दुबई से ज्यादा किराया दिल्ली से कश्मीर तक का है, जो कि एक लम्हे फिक्रिया है। कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट सीजन पीक पर है और काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिस्ट सीजन से और ये तवक्का की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो मसला दरपेश है वो स्काई रॉकेटिंग एयर फेयर्स का है। जिस तरह से हवाई जहाज़ का किराया जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद है वो भी काफ़ी परेशान है और आम टूरिस्ट के बजट से बाहर होता है। जब चेन्नई से मुंबई का टिकट होता है 3-4 हज़ार रुपये का, यानी कि 3,000 में हो जाता है, ठीक है। बट जब मैं चेन्नई से दिल्ली से फिर श्रीनगर वैसे आया, फिर ये जो कॉस्ट है चेन्नई से और श्रीनगर आने की जो कॉस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा है। लाइक इट्स कॉस्ट 17 to 18,000, यानी कि अराउंड 19,000-20,000 तक हो जाता है। अगर आम आदमी है तो चलो, मैंने तो किधर से तो अरेंज करके आ गया, जो आम आदमी वो कैसे आएगा? और बाई रोड आने के लिए वो भी कॉस्ट ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे जरा ध्यान देना चाहिए और जो रेट ऑफ एयर प्राइस एंड बस प्राइस जो भी प्राइस है उनको ज्यादा रिड्यूस करना चाहिए। पूरा कश्मीर घूमने का जितना बजट नहीं वो एयरफेयर में चला गया हमारा, तो इस सबसे थोड़ा रेट में हम लोग को तकरीबन बजट के हिसाब से प्रॉब्लम होता है। तो आप समझते हैं कि हर कोई कश्मीर आना चाहता है, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है कश्मीर आने के लिए हमें काफी पहले प्लान करना पड़ा। जैसे एयरफेयर है तो हमें 2-3 महीना पहले प्लान करना पड़ा ताकि हम कश्मीर आ सके। और काफी जन की ये होता है कि बहुत कम छुट्टियां मिलती है और उस टाइम एयरफेयर बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर एयरफेयर कम हो तो काफी लोगों के लिए अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट के लिए ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, उसके लिए थोड़ी सुविधा करे। जैसे ट्रेन का है, एयरफेयर या तो कम करे या ट्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पर ज्यादा करे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा यहाँ पर बढ़ाए, थोड़ा अच्छा करे, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके और यहाँ का एंजॉयमेंट ले सके। अच्छी बात है, अभी टूरिस्ट सीजन पीक पे है, लेकिन अचानक से एयरफेयर में जो बढ़ोतरी होती है इससे लोगों को तकलीफ बहुत हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर ये रेट फेयर हिसाब के साथ चले, जेन्युइन तरीके से इसका जो किराया होता है फेयर होता है रहे, तो और टूरिस्ट आएंगे जिससे और इजाफा हो जाएगा। जैसे भी माशाल्लाह इस बार काफी टूरिस्ट रश है। देखा गया है कि जो पिछला साल गुजरा है टूरिज्म सनत के लिए वो काफी मजबूत गुजरा है और इस साल भी काफी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिज्म सनत से और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और इसकी वजह से जो यहाँ का कारोबार है, यहाँ पर रोजगार के मौके जो है वो ज्यादा से ज्यादा फराहम हो। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो एयर फेयर है, जो एक्सऑर्बिटेंट रेट्स है, तो उस पर भी काबू किया जाए और सरकार इसके लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुरस्सिर कादरी।